हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सैंटोर 4 पुस्तक के अध्याय 10 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन की एक बहुत ही प्यारी कविता द स्विंग के बारे में। ये कविता है ना, आपको और मुझे, हम सबको हमारे बचपन की सबसे मज़ेदार यादों में से एक, जी हाँ, झूले पर झूलने के उस कमाल के एहसास में वापस ले जाएगी। तो फिर क्या आप तैयार हैं मेरे साथ हवा में ऊंची उड़ान भरने के लिए? चलिए अपनी कल्पना के पंख फैलाते हैं और उड़ चलते हैं। तो चलिए अब सीधे कविता में गोता लगाते हैं और महसूस करते हैं कि रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन अपने शब्दों से हमें झूलने की खुशी कैसे महसूस कराते हैं। आपको झूले पर ऊपर जाना कैसा लगता है? उस नीले आसमान में एकदम ऊपर। अरे वाह, मुझे तो लगता है कि यह दुनिया की सबसे मजेदार चीज है जो कोई भी बच्चा कर सकता है ना? कितनी सीधी सरल भाषा में कवि ने उस खुशी को बयां कर दिया है। हवा में ऊपर और दीवार के भी पार, तब तक जब तक मुझे दूर दूर तक सब कुछ न दिखने लगे। नदियां, पेड़, मवेशी, मतलब पूरा का पूरा गांव मेरे सामने हो। सोचिए, एक झूला कैसे एक जादुई खिड़की बन जाता है ना, जिससे एक बिल्कुल नई दुनिया नजर आने लगती है। जब तक मैं नीचे उस हरे भरे बगीचे को ना देख लूं और उस भूरे रंग की छत को, फिर हवा में मैं दोबारा उड़ता हूं, ऊपर और फिर नीचे। ये आखिरी पंक्तियां तो झूले की लय को पूरी तरह से पकड़ लेती हैं। वो ऊपर नीचे जाने वाला मजेदार एहसास। वाह, क्या सवारी थी। तो अब जब हमने झूले का इतना मजा ले ही लिया है, तो चलिए अपने झूले के सबसे ऊंचे पॉइंट पर एक पल के लिए रुकते हैं और इस कविता को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इस कविता में कुछ नए शब्द आए हैं, चलिए उन्हें फटाफट समझ लेते हैं। पहला है प्लेजेंटेस्ट, जिसका मतलब है सबसे सुखद या सबसे मजेदार। फिर है कैटल, यानी मवेशी, जैसे गाय और बैल। और आखिर में कंट्री साइड, जिसका मतलब होता है गांव का इलाका या नजारा। तो मेरा पहला सवाल आप सबसे, जब झूला दीवार के ऊपर जाता है तो कवि को क्या क्या दिखाई देता है? जरा याद करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही। कवि को नदियां, पेड़, मवेशी और पूरा का पूरा ग्रामीण इलाका दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि कैसे एक छोटा सा झूला भी हमें कमाल का नजारा दिखा सकता है। अच्छा, अब अगला सवाल, कविता की कौन सी लाइनें हैं जो हमें ये बताती हैं कि कवि को झूला झूलने में बहुत मजा आ रहा है? सोचिए तो, कहां पर कवि अपनी खुशी जाहिर कर रहा है? जी हाँ, यही वो लाइनें हैं। मुझे तो लगता है कि ये सबसे सुखद चीज है जो कोई भी बच्चा कभी कर सकता है। इन शब्दों से कवि का जो उत्साह है वो साफ साफ महसूस होता है। चलिए अब झूले से जरा नीचे उतरते हैं और जमीन पर शब्दों के साथ एक मजेदार खेल खेलते हैं। आज हम कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे जो एक नहीं बल्कि दो दो काम करते हैं। पता है, कुछ शब्द ना बड़े स्मार्ट होते हैं। वो एक चीज यानी नाउन भी हो सकते हैं और एक काम यानी वर्ब भी। जैसे स्विंग का मतलब झूला भी है और झूलना भी। प्ले का मतलब एक नाटक भी हो सकता है और खेलना भी। वैसे ही फ्लाई का मतलब मक्खी भी है और उड़ना भी। और वेव्स का मतलब है लहरें और हाथ हिलाना भी। है ना कमाल की बात? बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ और मजेदार करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम एक छोटे से आइडिया को पकड़कर उसे एक बड़े और शानदार वाक्य में बदल सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। देखिए कितना आसान है। हम शुरू करते हैं छोटे से वाक्य से। जीवन ने इंतजार किया, ठीक है। अब इसमें थोड़ी और जानकारी डालते हैं। जीवन ने बस का इंतजार किया। इसे और बेहतर बनाते हैं। जीवन ने पूरी सुबह बस का इंतजार किया। और अब इसे पूरा करते हैं। जीवन ने बारिश में पूरी सुबह बस का इंतजार किया। देखा आपने कैसे हमने हर स्टेप में थोड़ी थोड़ी जानकारी जोड़कर वाक्य को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। अब समय है कुछ आवाजों के साथ खेलने का। चलिए इस कविता में जो तुकबंदी वाले शब्द हैं, जिन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, कविता में स्विंग और थिंग जैसे शब्द हैं जिनकी आवाज एक जैसी है ना? वैसे ही ब्लू और डू और वॉल और ऑल। क्या आप भी ऐसे ही कुछ और शब्द सोच सकते हैं? जैसे स्विंग के साथ रिंग, किंग। हाँ, ये तुकबंदी ही तो कविता को इतना संगीतमय बनाती है। बहुत अच्छे। अब आपकी बारी है एक क्रिएटर बनने की। चलिए हम सब मिलकर शब्दों का इस्तेमाल करके एक तस्वीर को डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। इसके लिए हम प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करेंगे। अरे, ये वो छोटे छोटे शब्द होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई चीज कहां पर है। जैसे ऑन मतलब पर, बिसाइड मतलब बगल में, बिटवीन मतलब बीच में, अबव मतलब ऊपर और अंडर मतलब नीचे। तो चलिए इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए, ये मधुमक्खी कहाँ है? एक मधुमक्खी फूल पर बैठी है। यहां ऑन शब्द हमें बता रहा है कि मधुमक्खी
ठीक फूल के ऊपर है। बहुत बढ़िया, चलिए एक और कोशिश करते हैं। अब बताइए, ये तितली कहाँ है? एक तितली दो गमलों के बीच में उड़ रही है। देखा, यहां बिटवीन शब्द ने हमें उसकी बिल्कुल सही जगह बता दी। तो चलिए इस प्यारे से सफर को एक आखिरी मजेदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, अगर आपका झूला जादुई होता तो आप कहां जाना पसंद करते? क्या आप उड़कर सितारों के बीच झूलते, या शायद किसी कहानी की किताब के अंदर चले जाते? अपनी कल्पना को पूरी उड़ान दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।